यीशु मसीह के नाम से आप सब शुभ संदेश के दर्शकों को मैं फिर से एक बार स्वागत करती हूँ। मैं धन्यवाद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत इस कार्यक्रम के द्वारा, मैं आशा रखती हूँ आप लोग सब लोग इस कार्यक्रम को ज़रूर फ़ायदा उठा रहे होंगे, वचन में आगे बढ़ रहे होंगे, अपने आत्मिक जीवन में बहुत तरक्की कर रहे होंगे और एक जयवंत मसीह जीवन को आप सब बिता रहे होंगे, यही मैं आशा रखती हूँ। चलिए छोटी सी प्रार्थना के साथ हम इस कार्यक्रम को शुरुआत करेंगे। धन्यवाद महान सामर्थी पिता, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, सारी सृष्टि का मालिक, आसमान और ज़मीन का पिता, हम धन्यवाद करते हैं। भजन संहिता 119 और 18 में लिखा है, अब वचन से अब अद्भुत बात देखने के लिए हमें सहायता कीजिए। हमें प्रभु यीशु आत्मिक आँख खोलिए, तेरे भेद खोलिए प्रभु, ताकि हम तेरे अद्भुत बात को इस वचन से देख सके और उस पर चल सके और बुद्धिमान मनुष्य बन सके और तेरी आशीषों का वारिस ठहर सके। यीशु मसीह के जीवित और सामर्थ्य नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, सुनिए, ग्रहण कीजिए, आमीन। आज मैंने जो शीर्षक लिया है, ये दूसरा राजा 5वां अध्याय पूरा। यहाँ पे एक कहानी है जो नामान के बारे में, आपने बचपन में कभी संडे स्कूल में कभी ज़रूर इस कहानी को सुना होगा, लेकिन आज हम इस कहानी को एक नई तरीके से हम देखेंगे। और इस पूरा अध्याय को मैं नहीं पढ़ रही हूँ, मैं थोड़ा थोड़ा करके मैं इसको स्किप रीडिंग इधर उधर थोड़ा सा हम पढ़ेंगे और मेन पॉइंट्स को हम ग्रहण करेंगे। और इस अध्याय, इस कहानी से कुछ ऐसे कुंजियाँ हम जो हमारे दैनिक जीवन के लिए उपयोग होता है, लाभदायक होता है, उसमें हम देखेंगे। चलिए हम शुरुआत करते हैं। आराम के राजा का नामान नामक सेनापति अपने स्वामी के दृष्टि में बड़ा और प्रतिष्ठित पुरुष था, क्योंकि यहोवा ने उसके द्वारा अरामियों को विजयी किया था। यहाँ पे हम एक कहानी, एक नामान के बारे में देखते हैं। और ये नामान जो है, ये जो आराम के राजा का सेनापति था और फिर उस राजा के लिए ये बड़े सारे जीत को हासिल किया करते थे। यहोवा का अनुग्रह इस सेनापति के था। और फिर जब मैं इस वचन को पढ़ रही थी, एक एक पद से हम एक एक कुंजी को, मतलब कुछ पदों को, कुछ कुंजियों में हम देखेंगे। द कीज टू सक्सेसफुल क्रिश्चियन लाइफ, ये हम देखेंगे। सबसे पहले मैंने देखा है कि ये जो सेनापति है, ये भले यीशु मसीह को नहीं जानते, यहोवा को नहीं जानते, लेकिन फिर भी एक गुण इनके अंदर हम देखते हैं। एक गुण ये था कि अपना राजा के लिए वो बहुत वफादारी से काम कर रहा था और अपना राजा के लिए वो जीत हासिल कर रहा था, अपने देश को ऊंचा कर रहा था। इस प्रकार से मैं देखती हूँ लूका 16 और 11 में लिखा है कि अगर आप इस दुनिया की चीज़ों के लिए अगर वफादार नहीं है तो सच्चा धन, परमेश्वर का धन, वो क्यों कर आपके हाथ में वो देगा। इफ़ यू आर नॉट faithful with worldly wealth, who will give you the true riches? ऐसा लिखा है कि लूका 16 और 11 में आप पढ़ेंगे तो ऐसा लिखा है, जब आप कोई भी संस्था के लिए काम कर रहे, कोई भी मालिक के लिए काम कर रहे, किसी के लिए अगर सेवकाई भी कर रहे हैं, तो अपना मालिक को आप वफादार होना, अपना मालिक, अपनी संस्था के लिए आप लाभदायक होना। यू हैव टू बी प्रॉफिटेबल टू योर एम्प्लॉयर, टू योर ऑर्गेनाइजेशन। इसी तरह से होने से क्या होता है कि उनका अनुग्रह, उनकी फेवर हमें मिल जाती है, हमें फिर आगे बढ़ने का बहुत सारे अवसर मिलता है। यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे जो नामान था अपना राजा के लिए बहुत वफादार था, तभी उसने उस राजा का फेवर को पाया है। और फिर उसके आगे देखते हैं कितना अच्छा सा उनको इवन शत्रु देश में भी, शत्रु राजा के पास भी जाने के लिए अनुमति दिया और फिर वहाँ भी उसने लेटर्स, चिट्ठी दे के, उसने तोहफा दे के भेजा है। तो इसी प्रकार से हम देखते हैं। और दूसरा पॉइंट हम देखेंगे, ये तो क्या है
कि वो शूरवीर था परंतु कोढ़ी था। जब मैंने पढ़ी थी तो ये लाइन मैं देख रही थी, हर एक व्यक्ति के लिए परमेश्वर की जरूरत है। चाहे आप कितना ताकतवर हो, कितना सूरवीर क्यों ना हो, कितना पढ़े लिखे क्यों ना हो, कितना खूबसूरत क्यों ना हो, आपकी परमेश्वर की जरूरत है। रोमियो 3:3 में लिखा है कि सब लोग परमेश्वर की महिमा से रहित हो गया है। और रोमियो 5:8 में लिखा है कि जब हम पापी थे यीशु मसीह हमारे लिए मारा गया। तो यहाँ पे देखते हैं सेनापति है, इनके नीचे बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, कमांडर है, ये आज्ञा देते, एक इशारा देते हैं तो लोग फिर युद्ध करने के लिए बहुत सारे इनकी राय देखते होंगे। बहुत कुछ अधिकार था उनके पास, सूरवीर था, लेकिन उसके अंदर क्या था, एक बीमारी था, कोढ़ मतलब उनका जो स्किन है, चमड़ा है, उसमें दाग दाग सा, वाइट सा, सफ़ेद सा, अजीब सा एक बीमारी है, स्किन डिजीज है, चर्म रोग। इस तरह से वो कोढ़ था और फिर उस वजह से वो बहुत दुखी होगा और उनकी जो पत्नी भी बहुत दुखी होगी। इसलिए परमेश्वर की हर एक व्यक्ति के लिए परमेश्वर की ज़रूरत है। पहला पॉइंट हमने क्या देखा, जहाँ भी किसी स्थान में भी हमको परमेश्वर रखा है, हमको वफादार होना है और अपना एम्प्लॉयर, अपना संस्था, अपना परमेश्वर के लिए हम लाभदायक होना है। फिर हम उनकी अनुग्रह को पा सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। दूसरा हमने सीखा है कि प्रत्येक व्यक्ति को परमेश्वर की ज़रूरत है। इस दुनिया में कितना भी पैसा हो, कितना भी कुछ हो, ऐसा कोई भी नहीं कह सकता है मेरे को परमेश्वर की ज़रूरत नहीं है। और तीसरा पॉइंट हम देखते हैं, जब ये नामान ऐसे रेड्स बोलते हैं, जैसे इज़राइल देश में कुछ झुंड को लेकर वहाँ पे लड़ाई करके, थोड़ा सा लड़ाई करके कुछ लोग को बंदी बना के लेके आना, कुछ जगह में, कुछ कभी किसी जगह में, कभी किसी जगह में, इसको रेड्स बोलते हैं। ऐसे ये जाके इज़राइल देश में चढ़ाई करके कुछ लोग को बंदी बना के लेकर आता था। और जब उस समय ऐसे ही एक बार उसने एक इजरायली लड़की को उसने ला के बंदी बना के अपने घर में काम करने के लिए रखा था और वो इनकी पत्नी को सेवा करती थी। और जब सेवा करती थी कि काम करते करते उसने ये देखा कि उनका स्वामी को ये कोढ़ का बीमारी है और फिर उसने नामान की जो पत्नी से कहा होगा कि परमेश्वर का दास जो है हमारा समरिया में भविष्यवक्ता है, अगर ये सेनापति जी स्वामी वहाँ जाके उनसे दिखा सकते हैं तो इनका कोढ़ का बीमारी ठीक हो सकता है। तो इस विषय में हम क्या देखते हैं, एक साधारण एक गुलामी करने वाली एक सेविका का रूप में उस लड़की को परमेश्वर ने इतना बड़ा सेनापति के लिए इस्तेमाल किया। इसमें हम क्या सीखते हैं, इसमें हम ये सीखते हैं आपका कोई भी पद क्यों ना हो, कोई भी जहाँ भी आप रखा गया हो, परमेश्वर किसी को भी अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर सकता है। तो विटनेसिंग, गवाही देना बहुत ज़रूरी है। इवेंजलिज्म, सुसमाचार प्रकट करना जहाँ भी मौका मिले वहाँ बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे एक गुलामी लड़की है और लेकिन इतना बड़ा सेनापति को कि परमेश्वर के पास, दास के पास भेज रही थी। लिखा है ना, साधारण लोग को, पहला कुरिन्थियों 1:27 में लिखा है, परमेश्वर ऐसे मूर्खों को चुनता है ताकि वो बुद्धिमानों को वो लज्जित करे। तो इसलिए आप ऐसे मत सोचना मेरे अंदर ये काबिलियत नहीं है, मेरे अंदर ये काबिलियत नहीं है, ऐसे नहीं है। परमेश्वर की आत्मा हमारे अंदर है तो हम उनके द्वारा हम काबिलियत हो जाते हैं, हाँ, क्वालिफाइड हो जाते हैं। इसलिए अगर हम क्वालिफाइड नहीं है, परमेश्वर हमें क्वालिफाइड बनाते हैं। तो ये हमने तीसरा पॉइंट हमने देखा है। और फिर
चौथा पॉइंट हमने देखा, जब इसने नामान ने फिर अपना राजा को बोला, राजा ने हाँ कर दिया और बहुत सारे तोहफे उनको दे दिया और एक चिट्ठी भी लिख के दे दिया। और फिर इसने नामान ने घोड़े और रथों को समेत पूरा तैयारी के साथ वहाँ पे इज़राइल गया और इज़राइल जाके वहाँ पे सबसे पहले किससे मिला? वहाँ राजा से मिला और राजा को उसने चिट्ठी दिया और चिट्ठी में क्या लिखा है? इस सेनापति को कोढ़ का बीमारी है, इसको आप ठीक करो। तो एकदम से वो राजा घबरा गया और फिर ये सोचा कि ये कोई लड़ाई का ये माहौल बना रहे, मौका ढूंढ रहे। इसने अपने कपड़ा फाड़ के वो कहने लगा, क्या मैं ईश्वर हूँ? मैं किसको बीमार से ठीक कर सकता हूँ? मैं जिंदा कर सकता हूँ? मैं ये कर सकता हूँ? मैं बहुत घबरा गया और कपड़े फाड़ने। कई इस पॉइंट से मुझे ये बात याद आती है। फिर क्या होता है, कई बार हम जिस व्यक्ति के पास नहीं जाना चाहिए उस व्यक्ति के पास जाते हैं, जिस जगह नहीं जाना चाहिए उस जगह जाते हैं। फिर उसको क्या होता है, उस वजह से क्या होता है, बड़े सारे कंफ्यूजन, गड़बड़ी को कारण बन जाता है। फिर हम क्या, कई बार हम वो जो मंजिल है, जो हमारी चमत्कार है, छुटकारा है, अद्भुत काम है, उसे हम हट के साइड ट्रैक होने का, डिस्ट्रैक्ट होने का बहुत सारे चांसेस होता है। परमेश्वर नहीं चाहता है ये। हमें अगर छुटकारा चाहिए, अद्भुत काम चाहिए, हम बड़ा सा फोकस्ड रहना है। ये जो मार्ग लिया है उसी में हम आगे बढ़ना है, इधर उधर भटकना नहीं है। यहाँ पे आपको पहला कोरिन्थियों 14 और 33, 14 और 33 में लिखा है, परमेश्वर गड़बड़ का नहीं है। ही इज नॉट एन ऑथर ऑफ कंफ्यूजन बट ही इज अ गॉड ऑफ पीस। वहाँ पे जहाँ पे परमेश्वर होता है वहाँ शांति होता है, वहाँ ऑर्डर होता है, वहाँ सब कुछ स्मूथली चलता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि राजा के पास जाने से क्या हो गया, बड़े सारे कन्फ्यूजन हो गया। लेकिन भविष्यवक्ता को पता चल गया कि इस तरह से राजा परेशान हो रहे। फिर उसने खबर भेजा कि उनको मेरे पास भेजो, तुम चंगा नहीं कर सकता लेकिन मैं चंगा कर सकता हूँ क्योंकि मैं भविष्यवक्ता हूँ। फिर उसने, राजा ने फिर वहाँ पे भविष्यवक्ता के पास भेजा। फिर वो सही हो गया, सब कुछ कन्फ्यूजन दूर हो। कई बार ऐसे हमारे जीवन में भी वो छुटकारा होने से पहले शैतान ऐसे गड़बड़ को पैदा करने का कोशिश करता है, लेकिन हम जागृत रहना है, फोकस्ड रहना है। और अगर कई गलत रास्ते में भी गए तो तुरंत वापस मुड़ के सही दिशा में आगे बढ़ना है। और फिर इस तरह से हम चौथा पॉइंट हमने देखा है, गॉड इज नॉट ए गॉड ऑफ कंफ्यूजन। गड़बड़ी का परमेश्वर नहीं है, वो शांति का परमेश्वर है, ऑर्डर का परमेश्वर है। और फिफ्थ पॉइंट हम देखते हैं, जब वहाँ नामान घोड़ों के साथ, रथों के साथ, पूरा सारे तोहफों के साथ वहाँ पे भविष्यवक्ता के पास गया था, वो उसने कुछ माइंड सेट अपना बना के गया था कि वो क्या, बहुत कुछ हाई एक्सपेक्टेशन, मतलब बहुत आशा लेके वहाँ गया। और फिर लेकिन वैसे जैसे इसने सोचा वहाँ ऐसे हुआ नहीं था। और फिर उसने एलीशा बाहर भी नहीं आया, देखने के लिए, शक्ल भी देखने के लिए बाहर नहीं आया। फिर किसी नौकर से ये आदेश भेजा कि जाके यॉर्दन नदी में 7 बार डुबकी लगाने दो, उसको ठीक हो जाएगा। ऐसे करके फिर उसने बोला तो जो नामान था बहुत क्रोधित हो गया है। 11वां पद में मैं पढ़ रही हूँ, मैंने तो सोचा था कि अवश्य है वो मेरे पास बाहर आएगा और खड़ा होकर अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करके कोढ़ के स्थान पर अपना हाथ फेर कर कोढ़ को दूर करेगा। कई बार हम सोचते हैं हमारे हिसाब से परमेश्वर काम करेगा, लेकिन परमेश्वर का सोच और हमारा सोच और उनका काम करने का तरीका, हमारे काम करने का तरीका बहुत अंतर है, आसमान और ज़मीन का अंतर है। आपको पता है कि यीशु मसीह जब इस पृथ्वी में आया, वो परमेश्वर हो के भी जब मनुष्य के रूप में इस पृथ्वी में आया, जब क्रूस पे जाना था, उसने क्या कहा, हो सकता परमेश्वर ये प्याला मेरे सामने से हट जाए, लेकिन मेरा इच्छा नहीं है, आपकी इच्छा पूरा हो। इसका मतलब क्या है, कई बार हम चाहते हैं कि परमेश्वर भी हमारे इच्छा से अनुसार काम करेगा, लेकिन ऐसे नहीं होता है। हमको हलीम होना है और उनके इच्छा को
हमको ग्रहण करना है। तभी याकूब 4 और 7 में लिखा है ना, पर वचन के अधीन हो जाओ फिर शैतान का सामना करो। फिर वचन के अधीन होने के बगैर हम शैतान का सामना नहीं कर सकते हैं। तो क्या हुआ, यहाँ पे नामान एक बहुत बड़ा सेनापति था, उनका अंदर एक कुछ घमंड था, कुछ एरोगेंस था, जो उसे इतना गुस्सा आया, ये बाहर भी नहीं आए, शक्ल भी नहीं दिखा, और ऐसे नौकर से मैं तो वापस जा रहा, ऐसे क्रोध से भर गया। लेकिन ऐसे नहीं। फिर गलतियों 2:20 में क्या लिखा है, पौलुस कहता है कि मैं अपने लिए मर गया और मसीह मुझ में जीवित है, और जो मेरा ये जीवन मेरा नहीं है, वरन मैं मसीह के लिए जीवित रहता हूँ। इसी प्रकार से हम देखा है, अगर प्राइड है, एरोगेंस है, हम परमेश्वर के अद्भुत काम को अपने जीवन में नहीं देख सकते हैं। फिर वो जो घमंड है, हमारा अद्भुत काम के लेकर रुकावट खड़ी हो जाएगी और खुद अपना आशीष को हम खो बैठेंगे। इसलिए अगर किसी प्रकार का घमंड है तो हम पश्चाताप करना है, परमेश्वर के सामने हलीम होना है। और 6वां पॉइंट हमने देखा है कि ये नामान ने भी सोचा होगा। कई बार देखो, लोग सिंपल तरीके से बोलेंगे तो उसने बोले एक क्या बोरिंग सा लग रहा है, नाक ऐसे पकड़ने से, ये तो कोई सिंपल बात है। बोलेंगे नाक ऐसे पकड़ो, ये करो, वो करो, पूरा फुल ड्रामा जैसे, ऐसे बहुत सारे दिखा दिखा के ऐसे फिर करेंगे, हाँ ये अच्छा है, ऐसे कई बार हम सोचते हैं। लेकिन कई बार परमेश्वर सिंपल इंस्ट्रक्शंस देते हैं, छोटी सी सिंपल आदेश देते हैं और सिंपल ओबीडियंस को भी मांगते हैं। तो तभी नामान भी सोचा था, बहुत कुछ प्लान करके आया, उसने सीधा जाके यरदन में, और वो भी बाहर भी नहीं आया, तो फिर उसको बहुत मुश्किल लगा। लेकिन उनका सेवक लोग उनको समझाया। कई बार हमारे जो नीचे काम करते हैं वो भी अगर बोले हम घमंड नहीं करना है, हमको सुनना है। उनके सेवक लोग करा क्या प्रभु कि बहुत बड़ी काम करने बोले तो आप नहीं करते, एक छोटा सा काम करने से हो सकता है आप ठीक हो जाओगे, हो सकता है ये नदी इतना सुंदर नहीं है, ये नदी इतना साफ नहीं है, कोई बात नहीं। अगर बोला भविष्यवक्ता, इतना दूर हम आए, इतना समय बिताया, इतना पैसा खर्च किया, इतना कुछ किए, छुट्टी लेकर आए, बहुत कुछ किया, तो हम कर लेते हैं। तो फिर नामान फिर बाद में उसने हाँ करके वहाँ पे यरदन नदी में गया। और जाने के बाद भी मैं सोचती हूँ, जब उसने 7 बार डुबकी बोला, तो पहली बार डुबकी लगे कुछ नहीं हुआ, ऐसे सोचा होगा। फिर दूसरी बार, फिर तीसरी बार, फिर चौथी बार, फिर 5वीं बार, फिर ऐसे से करते करते बहुत मुश्किल से किया होगा। कई बार हम सोचते हैं अब इतना भी किया, ये भी कुछ नहीं हुआ, ये भी कुछ नहीं हुआ, ऐसे से करके हम इम्पेशेंट होते हैं। लेकिन परमेश्वर अपना हमारे अंदर कैरेक्टर को भी, चरित्र को भी बिल्ड करते हैं। तो इसलिए पूरा 7वीं बार तक उसका चमत्कार नहीं हुआ। जब पूरा 7 बार उसने जब डुबकी लगाया, तभी 7वीं बार ही चमत्कार हुआ। इसका मतलब यू हैव टू रन द फुल कोर्स, यानी कि मतलब पूरा जो आदेश देते परमेश्वर, उसको हमको पूरा फॉलो करना है। अगर हम पूरा फॉलो नहीं करेगा और फिर अद्भुत काम नहीं हुआ करके परमेश्वर को हम ब्लेम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो सार्वभौम परमेश्वर है, उसका अधिकार है, जो उसने कहता है वो डिमांड करता है, हमको करना ही पड़ेगा। फिर उसके बाद ये 15 वचन में देखते हैं, जब उसने 7 बार डुबकी लगाया, उनका जो चमड़ा है बिल्कुल एक छोटा बालक जैसे सुंदर सा सॉफ्ट ऐसे चमड़ा बन गया, इतना सुंदर सा हो गया। और फिर उनको हैरान हो गया। और फिर उसने क्या कहा, 15 आयत में मैं थोड़ा सा पढ़ रही हूँ, सुन अब मैंने जान लिया कि समस्त पृथ्वी में इज़राइल को छोड़ और कहीं परमेश्वर नहीं है। हालेलुया। इसका मतलब क्या है कि ये नामान जो अन्य जाति का था, दूसरा देश का था, अराम देश का था, और उसने ये गवाही दे रहे हैं कि अब मैंने जाना है समस्त पृथ्वी में इज़राइल को छोड़कर
और कोई परमेश्वर नहीं है। हालेलुया। इसका मतलब क्या है? जब हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा छुटकारा और चमत्कार होता है, परमेश्वर का नाम ऊंचा होता है, परमेश्वर का नाम ऊंचा होता है। यहाँ पे नामान कह रहे, अब मैंने जाना पूरा पृथ्वी में इज़राइल का परमेश्वर छोड़ के कोई और परमेश्वर नहीं है, और कोई परमेश्वर नहीं है। ऐसे करके जब आपके जीवन में अद्भुत काम होता है, परमेश्वर का नाम को ऊंचा हो जाता है और गवाही बन जाता है। फिर वो गवाही आपका टेस्टिमनी आपके लिए एक ताकत बन जाती है। वही टेस्टिमनी आप सब जगह पेश करने से बहुत लोग आकर्षित होंगे और यीशु मसीह का ग्रहण करने का कारण बनता है। तो इसी तरह से परमेश्वर की महिमा होती है। आखिर में हम देखते हैं जब वापस आके नामान एलिशा के पास आया और फिर उसने कुछ तोहफे के रूप में कुछ, वो तो कमांडर था ही, ये सेनापति था, उसके पैसा की कमी नहीं होगी, और उसने बहुत सारे तोहफे लेके आया था। तो एलिशा ने नहीं लिया। उसने क्यों नहीं लिया? मैं ये सोच रही थी कि एक तो वो दूसरा देश का है, वो फिर ऊपर से वो यहोवा परमेश्वर को अभी तक जानते नहीं थे और पहली बार उसने जाना है, और फिर पैसा और तोहफे वो सब लेने से हो सकता वो परमेश्वर की महिमा नहीं मिलेगा। हो सकता वो लोगों को कहेंगे, हाँ मैंने पैसा दे के वो भविष्यवक्ता के पास गया और फिर उसने मुझे टेक कर दिया। ऐसे करके वो परमेश्वर को नहीं, वो पैसा को शायद उसने महिमा देनी थी, इसलिए वो शायद एलिशा ने उसने कुछ भी उससे नहीं लिया है। वो जानता है, वो पवित्र आत्मा उनको अगुवाई करता है किससे लेना है किसे नहीं लेना है, इसलिए वो उससे कुछ भी नहीं लिया। फिर उसने बोला, हाँ ठीक है, आप परमेश्वर की महिमा अब जा सकते। तो फिर वो जब वापस जा रहा था, कितना भी उसने सेवक के लिए ले लो तब भी उसने माना किया। लेकिन इनका सेवक जिसका नाम गेहाजी है, वो पीछे पीछे जाके उसने झूठ झूठ बोल के उनसे बहुत सारे तोहफा ले लेते हैं, लेके फिर आके चुपके से वहाँ कहीं छुपा के चुपके से एलिशा के पास, जैसे कुछ पता नहीं है, वापस आया। और फिर एलिशा को सब कुछ पता चलता है, क्योंकि उनके अंदर पवित्र आत्मा है। पवित्र आत्मा से आप छुपा नहीं सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर की आत्मा है। और फिर उसने जब पूछा तो उसने झूठ बोल दिया, और झूठ बोल के फिर उसने एलिशा ने कहा, नामान का कोड तुझे आएगा और तेरे वंश को भी आएगा। इसी प्रकार से हम देखते, क्योंकि पुराना नियम में हो सकता वो सजा उसी टाइम का था। हम धन्यवाद करना है परमेश्वर को, हम सौभाग्य लोग हैं। नए नियम में सजा उसी टाइम का नहीं है, अभी हम कृपा के समय में है, इसलिए हम प्रभु का धन्यवाद देना है। और फिर हम देखते हैं कि वो गेहाजी जो है वो कोड हो गया, नामान का कोड ठीक हो गया और गेहाजी यहाँ पे कोड हो गया। क्यों हो गया? उनके अंदर ग्रीड, लालच काम किया। तो छोटी सी पाप भी कभी कभी बहुत बड़ा परिणाम को ला सकता है। इसलिए जैसे सबोदेशम में लिखा है ना, छोटी छोटी लोमड़ियाँ दाग की बारी को खराब कर सकता है। और सबोदेशक 10 अध्याय में 1 में लिखा है, एक छोटा सा मक्खी मरा हुआ पूरा अभिषेक का तेल को खराब कर सकता है। तो कई बार हम ये छोटी छोटी जो लालच होती है उससे सावधान रहना, ये भी हमारे लिए एक सबक है। इस तरह से हम बहुत सारे पॉइंट्स यहाँ पे हमने सीखा है। कितने सारे पॉइंट सीखा है, बहुत सारे पॉइंट। एक बार मैं जल्दी से आपको दोहराती हूँ। सबसे पहले जहाँ भी हैं हम उस मालिक के लिए, उस संस्था के लिए, परमेश्वर के लिए वफादार रहना है। दूसरा पॉइंट, प्रत्येक व्यक्ति के लिए परमेश्वर की ज़रूरत है। तीसरा पॉइंट, जहाँ भी है, कितना भी साधारण क्यों है, परमेश्वर आपको इस्तेमाल कर सकता है। प्रत्येक अवसर को, एवरी अपॉर्चुनिटी आप उपयोग करिए परमेश्वर की महिमा के लिए। और चौथा पॉइंट हमने देखा है कि कन्फ्यूशन, गड़बड़ को पैदा करने के लिए
शैतान बहुत कोशिश करता है। हम सावधान रहना है। अगर हम साइड ट्रैक हो गया तो भी जल्दी से हम राइट ट्रैक में आ जाना है, क्योंकि परमेश्वर कभी गड़बड़ का ऑथर नहीं है। वो परमेश्वर शांति का परमेश्वर है, ऑर्डर का परमेश्वर है। और 5th पॉइंट हमने देखा है, हम घमंड नहीं करना। परमेश्वर के सामने आते हैं, हलीम होके आना है। अपना मैं को परमेश्वर के सामने रखना है, अपना मैं को मारना है, अहम को मारना है। और 6th पॉइंट हमने देखा है, परमेश्वर कई बार सिंपल इंस्ट्रक्शंस देते हैं, तो भी हमें कैसे भी लगे हम उसको आज्ञाकारी होके उसको फुल्ली फॉलो करना है, पूरी तौर से उसको फॉलो करना है। और फिर 7th पॉइंट हमने देखा है, कभी भी किसी ने भी अच्छा बात बोला तो हमको उसको ग्रहण करना है। और फिर 8th पॉइंट हमने देखा है, जब हमारे जीवन में अद्भुत काम होता है, परमेश्वर के नाम को महिमा का कारण होता है और फिर गवाही का कारण बन जाता है। और फिर उसके लास्ट में हम देखें, छोटा सा लालच, छोटा सा पाप भी बहुत बड़ा परिणाम को ला सकता है। इसलिए छोटी छोटी पाप से हम, छोटी छोटी लालच से हम सावधान रहना है। इस तरह से हम बहुत सारे पॉइंट्स हमने इस नामान की कहानी से सीखा है। और जितने लोग रुचि रखते हैं, ज़रूर ये पूरा अध्याय प्रार्थना के रूप में पढ़िएगा, बहुत अच्छा लगेगा और बहुत कुछ हम इस कहानी से सीखने को मिलेगा। चलिए हम छोटी सी प्रार्थना करते हैं। हे परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, इस नामान की कहानी से हमने बहुत कुछ लेसन सीखा है प्रभु, और ये हमारा दैनिक जीवन में प्रभु ये सिद्धांत अमल करने के लिए आप सहायता कीजिए। हम लगातार प्रभु उन्नति करें, आत्मिक उन्नति करें, भले चंगे रहें और सांसारिक उन्नति करें, और प्रभु तेरी आशीषों का वारिस बने और तेरे नाम से अद्भुत काम को हम देखें, अपने जीवन में देखें, औरों का जीवन में देखें, और तेरे नाम को हम ऊंचा करने वाले बन सके। सारा आदर महिमा आपको देते हैं, हम घटे आप बड़े यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन।